नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि अगला साल आते आते अगला स्वतंत्रता दिवस मनाते मनाते आप में से काफ़ी दोस्त जो हैं वो काफ़ी कुछ काल पुट में सीख चुके होंगे, ऑप्शंस को समझ चुके होंगे और जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस नहीं करते होंगे। और तब तक के लिए आपकी पोर्टफोलियो में, आपके अकाउंट में, आपके बैंक बैलेंस में कालपुट से इतना पैसा आ जाएगा कि आपको लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मार्केट के धुरंधर खिलाड़ी होंगे। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर वही घिसा पिटा वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। क्या करें, मजबूरी है बोलना, नहीं तो आप में से काफी दोस्त जो है वो बोलेंगे आपने बोला था, हमने किया था। इसीलिए डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये भी समझ लीजिए मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं। अपना जो मार्केट ने सिखाया है इतने सालों में उसी के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। उस डाटा को लेके जो हमें सेबी प्रोवाइड करता है, एनएससी प्रोवाइड करता है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट की दिशा दशा कैसी रह सकती है। इसलिए कुछ भी ट्रेड लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसा कि एनालिसिस किया था, बोला था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मेरे काफ़ी दोस्त पीछे डर भी गए थे। जब ये गिरावट आई तो मैंने थर्सडे के वीडियो, फ्राइडे के वीडियो में बोला 16,500, 16,700 मार्केट जाएगी, 37,000 बैंक निफ्टी जाएगी। तो 16,500 तो आ गया, 700 भी मुझे लगता है आ जाना चाहिए। एक बात और बोली थी कि 16,000 के लिए भी तरस जाओगे, और आज आपको 16,500 के ऊपर मार्केट आ गई है। अब जिन्होंने 16,000 पे शॉर्ट पकड़े हुए हैं वो तरसेंगे कि 16,000 कब आएगा। अब इस सारी चीज के बीच में दो पॉजिटिव डेवलपमेंटें हुई हैं। वो क्या है? एक तो स्क्रैपेज पॉलिसी, अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, क्या मतलब है। दूसरा, रिकॉर्ड नंबर के डीमैट अकाउंट खोलना, क्या मतलब है। क्योंकि यही दो खबरों का बुनियाद बना के परसों टीवी चैनल में काफी हल्ला हुआ था। मेरा दोनों पे व्यू नेगेटिव है। जी हां, मेरा दोनों पे व्यू नेगेटिव है, और अगर मेरा नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है वो समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी चलते हैं सीधा एनालिसिस पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा कैसी रह सकती है। अब दोस्तों, अगर मैं इस शीट को देखूं तो मुझे एक ही बात समझ में आती है मोटा माटी। तो रिटेलर जो है वो फिर से बीरिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके गया है, प्रास बुलिश है, डीआईआई बुलिश है। मतलब तीन बड़े प्लेयर बुलिश हैं, एक बंदा जो कमज़ोर खिलाड़ी है, कमज़ोर कड़ी कौन, वो बीरिश है। तो जो कमज़ोर कड़ी है उसको फ्राइडे को भी नुकसान हुआ अच्छा खासा। इस कमज़ोर कड़ी को मंडे को भी नुकसान होना स्वाभाविक है। क्यों है? इसने दो गलतियां करी हैं। एक तो इसने कॉल बेच दी है, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी 90% से ज़्यादा होल्डिंग एफआईआई के पास है। इसने पुट खरीद लिया जो इसको प्रास ने बेची है। प्रास भी बड़ा खिलाड़ी है, एफआईआई भी बड़ा खिलाड़ी है। तो तीसरी गलती इसने ये की, जो ये 16,300 की कॉल बेच के गया था थर्सडे को, इसने वो भी कवर नहीं की। इसमें भी इसने अभी तक लॉस होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये पूरा लॉस होल्ड करेगा, पहला कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जब तक ये पूरा लॉस होल्ड करेगा, अपनी पूरी पोजीशन नहीं काटेगा, सेकंड, तब तक ये बड़े प्लेयर इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। सेकंड, जब तक ये जो कॉल्स इसने बेची हुई हैं इन सबको ये कवर नहीं करता या जीरो नहीं होती, तब तक ये प्लेयर्स इसकी खिलासी नहीं छोड़ेंगे। थर्ड, जब इसने जो पुट खरीदी है, जब वो पुट अपनी लॉस में बुक नहीं करता, जिसमें ये या तो जीरो होंगी या इसको लॉस बुक करना पड़ेगा, तब तक ये इसके जो है पीछा नहीं छोड़ेंगे तीनों प्लेयर। तो इसीलिए क्या है, मंडे को भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो तेज रह सकती है। अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव होगी भी तो मार्केट तेज रहेगी। अब मेरे वह दोस्त जो सोच रहे हैं कि करना क्या चाहिए, उनको करना ये चाहिए, अगर 16,480 450 के आसपास की ओपनिंग मिलती है तो एक बार के लिए आप 16,400 की कॉल ट्राई कर सकते हो। मैं तो यही करने वाला हूं। आपको पुट लेने से अच्छा है कि आप पुट में पैसा गवाओ
आपको कॉल में पैसा बनाना चाहिए, क्योंकि अभी कॉल पैसा देगी, इतना खुलते ही तो श्योरिटी है। उसके बाद क्या होगा, लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है, क्या रिटेलर अपनी पोजीशंस कॉल में से निकाल लेता है, पुट में से निकाल लेता है, वो सब लाइव मार्केट का खेल है, वो अभी समझ नहीं आ सकता। लेकिन इस शीट के आधार पे एक बात समझ में आती है, जो हमने थर्सडे को भी बोला था, जो मैंने फ्राइडे को भी बोला था, अगर आप मेरा वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस वाला देखते हो, और आपको देखना चाहिए अगर आपने पैसा बनाना है, अगर आप 1000 रुपया पे नहीं कर सकते तो आपको उसको एक बार देखना चाहिए, ताकि आप इस शीट को समझ सको आफ्टर मार्केट आवर्स के दौरान भी, कि अगर मार्केट ने फॉल लेना है तो रिटेलर को जो है ये गलतियां जो वो कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको नीचे, हाँ, तो मैं ये आपको एक साथ में बात बोल रहा था, अगर आपने फ्राइडे का, थर्सडे का मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने एक ही बात बोली थी, मार्केट 16,500 16,700 की जर्नी के लिए रेडी है। 500 तो आपने देख लिया, 700 और 800 भी देख सकते हो। ये जो है फिलहाल मुझे डाटा में नज़र आ रहा है 16,800 पे अच्छी कॉल बिकी है, 16,700 पे अच्छी कॉल बिकी है, और वो कॉल हमारे जो है रिटेलर्स बेच के गए हैं और ख़रीद के गए हैं FIIs। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, तो गैप डाउन होता है तो उस केस में आप कॉल खरीद सकते हो। अगर गैप अप होता है तो उस केस में आपको पुट से परहेज करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक मार्केट डाउन नहीं आती। लेकिन अगर 16,480 के नीचे आती है और ट्रेड करना स्टार्ट कर दे 15 मिनट के लिए, उस केस में आप 16,400 की पुट लेना, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऊपर कहाँ तक जा सकती है? 16,600 650, 16,600 650, यहाँ तक तो मेरे को लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, वर्ल्ड मार्केट ठीक रही, US मार्केट ने ज़्यादा कोई उथल पुथल नहीं की, कोई 201 पॉइंट जो है हमारी मार्केट खुलते टाइम ये नीचे नहीं हुई, तो ये ऊपर खुलेगी और यहाँ तक जा सकती है। लेकिन अगर कुछ हुआ, वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव हुई, उस केस में आप देखोगे नीचे खुलेगी जरूर, लेकिन टिकेगी नहीं, फ़ौरन ऊपर आ जाएगी। तो इसीलिए अगर ये किसी कारणवश नीचे खुलती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यही काम जो है मैंने अपने थर्सडे के वीडियो में, फ्राइडे के सेशन के लिए बोला था कि आपको जो है बाय करना चाहिए, और जिन्होंने बाय किया होगा उसको प्रॉफिट भी हुआ होगा। अब बैंक निफ्टी पे 36,000 पे अच्छी सपोर्ट है, 36,500 पे रेजिस्टेंस है, बीच में रेजिस्टेंस हल्की फुल्की है, मैं उसको रेजिस्टेंस नहीं मानता क्योंकि कॉल्स बेची हैं रिटेलर्स ने। लेकिन 36,500 के आसपास क्या पुट लेनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे पहुँची और टिकने की कोशिश की 36,500 550 के आसपास, इसके ऊपर, उस केस में आपको 36,500 की कॉल ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये कॉल प्रॉफिट देगी। ये आप मंथली वाली ले लेना, और इन केस अगर यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट के बाद एक बार इसको थोड़ा सा नीचे जाने देना, उसके बाद जो है कॉल लेके बैठ जाना, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का भी दिन आने वाला है। किसी भी दिन आपको बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दे सकती है। तो बाय ऑन डिप्स आपको यहाँ पे भी जो है स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका दिल मान नहीं रहा कि मार्केट तेज है, मार्केट बुलिश है, तो आपको फिलहाल मार्केट में अभी पंगे नहीं करने चाहिए। पुट में बार बार जो है अपना पैसा तबाह नहीं करना चाहिए, मेरी एक एडवाइस है। क्योंकि मेरे को जितने भी दोस्त मैसेज करते हैं, जितने भी दोस्त वो करते हैं, जितने भी क्वेश्चन मार्केट में पूछते हैं, वो एक ही बात पूछते हैं, सर क्या पुट का लेवल आ गया? मेरा एक ही क्वेश्चन होता है, नो। कॉल में इस लेवल पे किस टाइम प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इसीलिए मैं कॉल एडवाइज नहीं करता। मैं ये कहता हूँ नीचे आने दो, फिर आप कॉल खरीदना। लेकिन क्या पुट लेनी चाहिए? उसके लिए मैं अभी सख्त मनाही करता हूँ। फिलहाल इस शीट, इस डाटा को देख के जो 3 दिन से बन रही है, और अब क्या है कि अगले हफ्ते 3 दिन एक्सपायरी के, उसके बाद हम मंथली एक्सपायरी के वीक में आ जाएंगे। तो मंथली एक्सपायरी में अगर मार्केट को ये हमारे बड़े प्लेयर और उड़ा के ऊपर ले जाएं, तो मुझे उसमें भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस की रणनीति यही कहती है। अब वो रणनीति है क्या, वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। और उस रणनीति के तहत मुझे एक ही बात समझ में आती है कि फ़िलहाल अभी मार्केट जो है इस एक्सपायरी अगस्त महीने में नीचे मुझे नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा है। जिस दिन 16,000 का लेवल कटा था, मैंने एक वर्ड यूज़ किए थे, अगर आप वीडियो ध्यान से सुनते होंगे, लोग तरस जाएंगे 16,000 का लेवल देखने को।
और फिलहाल वो तरस जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। रेंज और लेवल आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि वो रेंज और लेवल जो है आपको ट्रेड लेने में सहायता करेंगे। बाय ऑन डिप्स, इस गुरु मंत्र को अगले कुछ दिनों के लिए याद करोगे, जपते रहोगे तो आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको यानी सोमवार को कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले, आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए वही एक रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, SAS ऑनलाइन, सबका, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, सबका लिंक दिया है। लिंक को क्लिक कर लो, अकाउंट ओपन कर लो। कर लोगे तो एक बार मेरे साथ डिटेल भी शेयर कर लेना। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।